Okay, so this is lecture number 4 and we are going to have a look at like types of capacitor जो अपने syllabus में है, किस तरह के capacitor हमारे cases में हमें देखना है and हर एक particular design का like we have 3 categories of capacitor designs, 2 conductor system वाले जो capacitor है 3 designs जिन्हें हमें देखना है and उनके capacitance किन किन factors पे like depend कर रहे हैं, exact mathematical expression क्या उनका. So these are like things जिस पे हम लोग will pay close attention to it and किस तरह से depend कर रहे हैं और कैसे हम लोग capacitance का value increase कर सकते हैं like without even without having like large size conductor. So like very small size capacitor बना के भी how can we get very high value of capacitance out of it. So these are like things we have to focus on. So let's begin with types of conductor. There are many types of conductor, but ये क्या हम लोगों को basic structure है where we just have will have a look at it. Basic structures देख रहे हैं हम लोग. Otherwise capacitors तो बहुत तरह के designs आते हैं. So first one is parallel plate capacitor. Parallel plate capacitor and इसका design is like insanely simple design. You have 2 metal plates, that's it. So it's like बड़े metal plates लिए आपने and ये metal plates को आपने बस एक दूसरे से close, like very close, जितना close हो in fact उतना better result आता है. So 2 metal plates है आपके पास और आपने उन दोनों को एकदम close रखा है. This is your parallel plate capacitor. So it's a very simple design, nothing interesting. Second one is spherical capacitor. Spherical capacitor. So in this design what you have is 2 concentric spherical shells. तो एक आपका ये अंदर में एक spherical shell हो गया and ये आपका एक बाहर में spherical shell हो गया. That's it. So ये जो आपका डिज़ाइन है like मैं इसे एग्जांपल ले रहा हूँ. जैसे ये पॉजिटिव चार्जेस आपके लेफ्ट प्लेट पे है तो राइट प्लेट पे आपका नेगेटिव चार्ज होगा. दिस इज हाउ यू विल स्टोर चार्ज इन दिस केस. एंड यहाँ पर मान लीजिए आपका पॉजिटिव चार्ज अंदर वाले स्फेरिकल शेल पे है तो नेगेटिव चार्ज आपका अंदर बाहर वाले स्फेरिकल शेल पे आपका दिखेगा. तो दिस इज योर स्फेरिकल कैपेसिटर डिजाइन. इट इज अगेन वेरी सिंपल डिजाइन. थर्ड वन इज सिलेंड्रिकल कैपेसिटर. Cylindrical capacitor. This design is again very simple. All you have is 2 cylinders. That's it. So ये आपका coaxial cylinders हैं आपके 2 सिलेंडर. एक अंदर में एक सिलेंडर है और एक मैंने बड़ा सा सिलेंडर एक इसको कवर करता हुआ एक बाहर से ले लिया मैंने इस तरह से. So आपके 2 cylindrical shells हैं जो जिनका एक्सिस सेम है. coaxial cylindrical shells हैं और ऑब्वियसली इनका रेडियस कुछ और होगा. लाइक अंदर वाले का रेडियस लेट्स से स्मॉल ए है, बाहर वाले का रेडियस विल बी सम डिफरेंट बी. सिमिलरली स्फीयर के केस में अंदर का रेडियस ए है, बाहर का रेडियस इज लेट्स से अगेन बी. सो अंदर में लेट्स से पॉजिटिव चार्जेस हैं आपके अंदर वाले सिलेंडर पे तो आउटर सिलेंडर पे आपको जो लेयर पे जो चार्ज मिलेगा इट विल बी लेट्स से अपोजिट चार्ज. नेगेटिव चार्ज है. दिस इज वेरी सिंपल डिज़ाइन. ठीक है. So so इसको ये तो very simple right. Just note it down and then we'll have a look at mathematical expression of parallel plate capacitor. So I'll give you 1 minute. बस आप इसको डिज़ाइन बना लो. It's not so useful anyways. Okay, so let's look at mathematical expression of parallel plate capacitor.
डिज़ाइन तो बहुत सिंपल है एज आई टोल्ड अर्लियर, बट क्या है वो साइड से डिज़ाइन था। अभी हम लोग ऐसा व्यू बना रहे हैं जिसमें हमें प्लेट्स जो है बस वो सिंपल लाइंस जैसा दिखे, बस मैं थोड़ा सा थिकनेस शो कर रहा हूँ। सो इट्स लाइक ये एक प्लेट है हमारा, ये थिकनेस मैंने बस ऐसे शो किया है, इसलिए इसके पीछे प्लेट ऐसा है ना, मतलब प्लेट को अगर आप साइड व्यू में देखेंगे तो आपको क्या है कि स्ट्रेट लाइन जैसा दिखे, ऐसे नोटबुक है आपके पास, आप उसको साइड व्यू में देखो तो क्या है, स्ट्रेट लाइन दिखता है, राइट। सो एक्चुअली प्लेट है बट इट लुक्स लाइक अ रॉड, और इसके सामने एक दूसरा प्लेट रखा है हम लोगों ने। मैं थोड़ा स्पेस पे बना रहा हूँ। आइडियली क्या है ना, आपका प्लेट का साइज और इनके बीच का जो स्पेस है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं बाद में भी एक्सप्लेन करूँगा। आइडियली क्या आपका जो प्लेट्स के बीच का साइज है एंड उनके बीच का जो डिस्टेंस है, रिलेटिवली क्या है ना, आपके उनके बीच का डिस्टेंस जितना कम हो उतना ज़्यादा आप एक्यूरेट जो भी हम लोग अप्रॉक्सीमेशन लेके हम लोग रिजल्ट डिराइव करें, उतना ज़्यादा वो परफेक्ट आपका एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। सो एज ऑफ नाउ जनरली हम लोग प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस वी राइट इट एज डी, एंड दिस इज पॉजिटिव प्लेट, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। एंड ये पॉजिटिव चार्ज कैसे आया, तो आपने इसको बेसिकली बैटरी से कनेक्ट करके चार्जिंग किया है, ठीक है। तो इस तरह से आपने पॉजिटिव टर्मिनल को लेफ्ट वाले प्लेट से कनेक्ट किया था एंड नेगेटिव टर्मिनल को अपने राइट वाले प्लेट से कनेक्ट किया था, एंड बैटरी खुद का पोटेंशियल उसका वी था। तो इवेंचुअली पहले प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो फाइनली वी वोल्ट होगा एंड चार्जिंग स्टॉप हो जाएगा, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया। प्लेट्स का जो एरिया है, लेट्स से एरिया को हम लोग ए लिख रहे हैं, दोनों प्लेट का एरिया सेम है, दोनों काफ़ी क्लोज है, एंड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना देता हूँ मैं। सो दूसरे वाले पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है, ठीक है। एंड जब आप प्लेट्स काफ़ी बड़े लेंगे साइज में और उनके बीच का जब आप गैप बहुत कम लेंगे ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज के डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली जाता है, ऐसा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा प्लेट्स के बीच में, ठीक है। लेकिन वो आपको तभी मिलेगा जब प्लेट्स काफ़ी बड़े साइज को रिलेटिवली कंपेयर टू डिफरेंस ऑफ गैप बिटवीन देम। तो उनके बीच का गैप जितना छोटा होगा एंड प्लेट्स का साइज जितना बड़ा होगा उतना यूनिफॉर्मली आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। और जब तक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा नहीं, कोई ढंग का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लोग कर नहीं पाएंगे, बिकॉज देन इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड देन ऑब्वियसली दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आवर +2 सिलेबस, राइट। सो वी नीड टू कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ दिस डिजाइन, है ना। एंड इट्स वेरी सिंपल, मैंने आपको बोला है बार बार कि जब भी आप कैपेसिटेंस किसी डिजाइन का ढूंढ रहे हैं ना, डू नॉट लुक फॉर कैपेसिटेंस। एक्चुअली आपको क्या है, उसका क्या पोटेंशियल है डिफरेंस प्लेट्स के बीच में या कंडक्टर्स के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है एंड कितना चार्ज उसने स्टोर करके रखा है, बस वो आपको वो देखना है, दैट्स इट। सो लेट्स से इसके ऊपर अगर चार्ज क्यू है, इसके ऊपर चार्ज -q है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि इस प्लेट पे जो चार्ज पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड किया हुआ है इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो दूसरे वाले का सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, -σ हो जाएगा, बिकॉज अगेन चार्ज सेम है, एरिया सेम है, तो चार्ज डिवाइड बाय एरिया आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी देता है, सो दैट्स नथिंग न्यू। तो यू डोंट हैव टू लुक फॉर कैपेसिटेंस, आपको क्या करना है, आपको चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में आपको रिलेशन ढूंढना है, दैट्स इट। सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कैपेसिटेंस हम लोग कैसे लिखते हैं, Q/V, ये हमारा स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन होता है, वेर Q इज चार्ज ऑन एनी ऑफ द प्लेट, कोई भी आप प्लेट ले सकते हैं, एंड V जो है आपका वो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है ओनली, वी आर ओनली बॉदर्ड अबाउट मैग्नीट्यूड हियर, है ना, मैग्नीट्यूड से ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। सो चार्ज कैसे लिखेंगे, इट्स वेरी सिंपल, इफ यू नो सरफेस चार्ज डेंसिटी विच इज सिग्मा एंड एरिया ऑफ प्लेट, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, यू विल गेट कितना चार्ज है, सो चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया विल गिव यू चार्ज ऑन एनी ऑफ द प्लेट, एंड मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन सिग्मा m, प्लस माइनस ये सब कोई झंझट नहीं करना नहीं। एंड देन इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ वैल्यू होगा, राइट, अंदर में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ वैल्यू होगा, डायरेक्शन तो मैंने येलो कलर से शो कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अंदर कुछ वैल्यू होगा, वी डोंट नो एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, बट यस इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने गैप में, देखिए आप प्लेट पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट में जाएंगे तो कितने का डिस्टेंस आपको कवर करना है, d डिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस क्या है, आपको पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड देगा, वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन मैग्नीट्यूड, I'm sharing this again and again, only potential में क्या मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड जितने लेंथ तक इस इलेक्ट्रिक फील्ड स्प्रेड किया हुआ है पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट के बीच में, दैट डिस्टेंस इज d, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जब आप डिस्टेंस जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन द प्रॉब्लम इज हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली पता नहीं है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन के लिए मैं साइड पे मैं आपको एक्सप्रेशन याद दिला रहा हूँ। अगर आप पॉजिटिव प्लेट की वजह से देखें बीच वाले रीजन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, सो इट डजंट मैटर एग्जैक्ट सेंटर पे ले रहा हूँ या थोड़ा लेफ्ट या थोड़ा राइट ले रहा हूँ, डजंट मैटर। सो किसी भी अंदर वाले रीजन के किसी भी पॉइंट पे, जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बनाया, पॉजिटिव प्लेट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो राइटवर्ड डायरेक्शन में आएगा,
प्लेट से अवे आता है, दिस वी नो। एंड अगर किसी प्लेट का चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है वो होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अनफॉर्चुनेटली स्पेस कम पड़ गया मैं थोड़ा इधर बना देता हूँ, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये किसकी वजह से आ रहा है? पॉजिटिव प्लेट्स की वजह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ रहा है। नॉ नेगेटिव फील्ड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो नेगेटिव प्लेट फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड अपने डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड उसका है, नेगेटिव प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की तरफ ही आता है। सो नेगेटिव प्लेट की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, तो वी कैन सी डायरेक्शन सेम है। एंड उसका भी वैल्यू, मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ, तो वैल्यू हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट अगेन। सो अगर हम लोग मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो अंदर के रीजन में कहीं पर भी ऑन एन एवरेज कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको मिलेगा, पॉजिटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एंड नेगेटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, आपको सिंपली वो वैल्यू ऐड कर देना है। तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका वैल्यू हो गया है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। दिस इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि काफी बार न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिक्वायर्ड होता है। तो बिफोर वी एक्चुअली मूव ऑन टू कैपेसिटर का एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, यू नीड टू मेक श्योर कि ये आपका दिमाग में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि हम लोग कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। नाउ एग्जैक्ट एक्सप्रेशन में जाने से पहले लेट मी से वन मोर थिंग। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट जो आप एक्सप्रेशन यूज कर पा रहे हो, ये आप इसलिए यूज कर पा रहे हो बिकॉज कंपेयर टू प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस आपका प्लेट बड़े साइज का, क्योंकि जब तक बड़े साइज का प्लेट नहीं है, क्लोज टू इनफाइनाइटली बड़ा साइज वाला इनफाइनाइट लेंथ और ब्रेथ का जब तक आपका प्लेट नहीं रहेगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट तब तक आप यूज नहीं कर सकते। सो इट इज सम सॉर्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेशन दैट वी हैव टेकन हियर। हम लोगों ने एज्यूम किया है कि प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस कम है, प्लेट काफी बड़े साइज का है, तो फिर हम लोग कंफर्टेबली सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। अदरवाइज यू कांट डू इट, है ना, नहीं तो फिर रॉन्ग हो जाएगा वो। सो ठीक है, नाउ इट इज टाइम दैट वी रिप्लेस इलेक्ट्रिक फील्ड विद सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैं सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट लिख दिया इनटू डी, सिग्मा सिग्मा गेट्स कैंसल आउट। सो व्हाट यू हैव फाइनल एक्सप्रेशन हियर इज एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी। तो ये क्या हो गया आपका कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन आ गया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन बिकॉज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हमें डील करने होते हैं। तो इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन एंड आई वुड रिकमेंड कि आप ये फॉर्मूला 100% याद रखें बिकॉज बहुत फ्रीक्वेंटली विल यूज इट। सो मैंने 2 स्टार चिपका है इसमें, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हम लोग इस एक्सप्रेशन को यूज़ करेंगे, वेरी फ्रीक्वेंटली। सो कीप दिस 2 थिंग्स इन माइंड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हम लोग प्लेट्स के बीच में कैलकुलेट कर रहे हैं, एंड सेकेंड थिंग इज एग्जैक्ट कैपेसिटेंस का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है ना, हम लोगों ने प्लेट्स के बीच में कुछ डाला नहीं है। सो लाइक प्लेट्स के बीच में नथिंग इज देयर, अंदर कुछ है नहीं। ठीक है, सो एयर भी नहीं है, इनफैक्ट इट्स लाइक वैक्यूम है। हाँ, अगर एयर रहेगा तो कुछ और कैपेसिटेंस आएगा, कुछ और डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा, कुछ और कैपेसिटेंस आएगा, वो हम लोग आगे देखेंगे, अभी इस चीज में इट्स नॉट रिक्वायर्ड। एंड नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला में क्या कह रहा है, ये फॉर्मूला हम लोग उसको ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या दिख रहा है कि कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सो इट्स लाइक जितना बड़ा एरिया आप प्लेट का लेंगे उतना बड़ा आपको कैपेसिटेंस का वैल्यू मिलेगा, विच इज गुड बट मेनी टाइम्स नॉट प्रैक्टिकल। लाइक मैं 1 मीटर स्क्वायर का इतना बड़ा कैपेसिटर बना के मैं कंप्यूटर के अंदर नहीं डाल सकता, कंप्यूटर सर्किट के लिए छोटे साइज का कैपेसिटर इज रिक्वायर्ड, राइट। बट देन देयर इज सेकंड इंटरेस्टिंग थिंग दैट कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 प्लेट्स। आई मीन जस्ट ट्राई टू इमेजिन कि एक केस में मैं प्लेट्स के बीच में नॉर्मल कैपेसिटर छोटे साइज का बनाया, एक केस में मैंने कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस मैंने रखा है इट्स लाइक से 1 माइक्रोमीटर, एंड एक केस में मैंने डिस्टेंस रखा है 1 नैनोमीटर। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट स्मॉल चेंज आपका कैपेसिटेंस जो है 1000 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। आई मीन जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, लाइक 1000 टाइम्स आप इंक्रीज कर सकते हैं कैपेसिटेंस बाय जस्ट ब्रिंगिंग प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर क्लोज टू ईच अदर, विच इज अमेजिंग। सो इनफैक्ट सबसे ज़्यादा ये कॉन्सेप्ट कैपेसिटर में लोग यूज़ करते हैं कि आप जितना क्लोज रखोगे उतना हाई वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस मिलेगा। So definitely this design has a lot of advantage and design is very simple, right? I mean design is damn simple, though plate that's it. I mean nothing else you need to store charge, which is amazing. So these 2 points you need to keep in mind, that capacitance of parallel plate capacitor, not all capacitor, अलग अलग कैपेसिटर्स का अलग अलग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आएगा। स्फेरिकल कैपेसिटर का हम लोग आगे देखेंगे, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का we will cover in next lectures. But for parallel plate, in case of parallel plate capacitor, capacitance is directly proportional to area. जितना बड़ा एरिया लेंगे आप उतना बड़ा कैपेसिटेंस आएगा, and it is inversely proportional to distance between the plates. तो जितना कम डिस्टेंस होगा उतना बड़ा आपको पोटेंशियल आएगा। सो दिस फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट्स के बीच में कैसे फाइंड करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज काफी सारे क्वेश्चन उस पर भी बेस्ड आपको मिलेगा, है ना।
सो प्लीज़ नोट इट डाउन, एक बार इसको आप लोग नोट कर लें एंड देन विल डिस्कस, इसमें कुछ डाउट्स होगा तो एंड देन विल मूव ऑन टू नेक्स्ट लेक्चर.